तो अब हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक, अर्थव्यवस्था। देखो सबसे पहले हम यहाँ पर स्थूल अर्थव्यवस्था, सूक्ष्म अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इससे पढ़ेंगे नंबर 1 पे। ये स्थूल अर्थव्यवस्था क्या है? देखो ये जब किसी देश, किसी राज्य, राष्ट्र या पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। तो जब किसी राज्य, राष्ट्र, पूरी दुनिया या पूरे देश की अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है तब वह स्थूल अर्थव्यवस्था में आता है। अब इसका देखो एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कि क्या है, जैसे हमारे पूरे भारत में मान लेते एग्जाम्पल की तरफ से भारत ले लेते हैं। भारत में टैक्स कितना हुआ है, टैक्स कितना है, टैक्स से पैसा कितना आया है, वो किसमें आएगा? स्थूल अर्थव्यवस्था में। दूसरा, जैसे भारत में गरीबी कितनी है, सबसे ज्यादा कितनी गरीबी है, मान लेते हैं पूरे भारत में 36% है, 50%, कुछ भी है, पूरे भारत में कितनी गरीबी है उसका अध्ययन किया जाता है। तीसरे नंबर, और जैसे पूरे भारत में बेरोजगारी कितनी है, गाड़ी कितनी है, इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। उसके बाद जैसे पूरे भारत में किन देशों से कितना व्यापार होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जिसे हम बोलते हैं, व्यापार कितना हुआ है उसका भी अध्ययन किया जाता है इस स्थूल अर्थव्यवस्था के अंदर। ये हुआ स्थूल अर्थव्यवस्था। जैसे कि जब किसी पूरे देश के, या जैसे फिर से देखो मान लेते हैं ये हमारा क्या है, भारत, हाँ पूरा है भारत। अब इस पूरे भारत के अंदर कितना गरीबी कितना है, बेरोजगारी कितना है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कितना हो रहा है, और टैक्स पूरे भारत से टैक्स कितना प्राप्त हो रहा है, ये सब किस में आता है? ये सब स्थूल अर्थव्यवस्था में आता है। अब दूसरे नंबर पे आएगा हम सूक्ष्म अर्थव्यवस्था। ये सूक्ष्म अर्थव्यवस्था क्या है? ये क्या है सूक्ष्म अर्थव्यवस्था? जब हम किसी छोटे इकाई का अध्ययन करते हैं, जैसे जब किसी छोटे इकाई का अध्ययन किया जाता है तो हम इसे सूक्ष्म अर्थव्यवस्था कहते हैं। ये क्या है? देखो जैसे हम एग्जाम्पल कोई भी राज्य ले लेते हैं, ये राज्य है यूपी ले लेते हैं, या बिहार ले लेते हैं, कोई भी राज्य ले लेते हैं। जैसे हम यूपी को ही ले लेते हैं, यूपी में बहुत सारे इंडस्ट्री होंगे, जैसे उद्योग होंगे, जैसे कोई कार का उद्योग होगा, कोई फोन का उद्योग होगा, कोई बहुत सारे उद्योग होंगे। तो इस यूपी के अंदर उद्योग को कितना, जैसे कार वाला हम लेते हैं, कार वाला, अब ये कार वाला कितना उत्पादन किया है हम उसका अध्ययन करते हैं छोटे, या फिर जैसे हम फोन का उत्पादन कितना हुआ है उसका अध्ययन करते हैं, उसी छोटे इकाई का अध्ययन करते हैं, तो हम क्या उसमें सूक्ष्म अर्थव्यवस्था में आता है। अब आते हैं हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है? पूरा भारत पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरफ जा रहा है। जैसे कि अभी तो हमारा मिश्रित अर्थव्यवस्था है, हम बाद में पढ़ेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था, पहले हम पढ़ेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है? ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है? जब पूरा किसी देश में
पूरा अर्थव्यवस्था उस देश के लोगों पर निर्भर हो। जैसे कि अगर बाजार, कोई मान लेते हैं कोई बाजार है, हाँ, इस बाजार में, जैसे इस बाजार में किसी को भी, अगर किसी को जैसे होटल खोलना है, उसका हमें लाइसेंस की जरूरत ना पड़े, और किसी को कुछ भी कोई का और फोन की दुकान खोलना है, उसका जरूरत नहीं, कोई कार की दुकान खोलना पर उसका लाइसेंस की जरूरत ना पड़े। जैसे कि कोई भी उद्योग खोलने के लिए, कोई भी काम करने के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती, उसे हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे यहाँ पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पे सरकार का नियंत्रण नहीं होता। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकार का नियंत्रण नहीं होता, वह पूरा बाजार पर निर्भर होता है। मतलब यहाँ पर सरकार का से मतलब नहीं होता, यहाँ पर बाजार में जिसकी जरूरत होगी वह लोग जो बेचेगा वो उत्पादित करेगा, जो खरीदेगा वो भी लाएगा। मतलब यहाँ पर जैसे ये कोई एक लोग है, हाँ, और ये क्या है, दुकानदार है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये सब खरीदने वाले हैं। अब इन सबको लेना है, मान लो सब्जी में ले लेते हैं आलू लेना है इन्हें। अब ये क्या करेगा, जब आलू की मांग बढ़ेगी तो ये जो उत्पादन करता है, ये आलू वाला खुद ही लेकर आएगा आलू, तभी इनकम मिलेगा। तो यहाँ पर सरकार से मतलब रहती है। अगर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में होता है कि पूरा निर्भर लोगों के ऊपर होता है, उस पर सरकार हस्तक्षेप नहीं करती पूरी तरह से। दूसरा एग्जाम्पल देखें, जैसे कि फिर से देखो, ये कोई बाजार है, ये मान लेते हैं बाजार है, हाँ। अगर किसी को जैसे धूम्रपान अगर किसी जिसे कोई खतरेलू उद्योग लगाना होगा, तब उन्हें लाइसेंस की आवश्यकता पड़ेगी। नहीं तो छोटे मोटे उद्योग लगाने के लिए उन्हें लाइसेंस की जरूरत नहीं होती। इसका मतलब है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पूरा काम प्राइवेट का होगा, मतलब निजी कंपनियों का होगा। निजी कंपनी जो इस समय हमारे भारत में अपनाया जा रहा है, रेलवे पूरा निजी कंपनी का होगा, पूरा हर एक चीज निजी कंपनी, मतलब प्राइवेट, हर काम प्राइवेट करेगी। ये हो गया पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। हम पढ़ेंगे अब इसके बाद साम्यवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था। बस आज के लिए यहीं पर इतना ही।